हेलो एवरीवन। होप सो आप सभी ठीक होंगे और आपकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चल रहा होगा। और अगर नहीं भी चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में हील हो सके ताकि हम अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकें। हमने बहुत बार सुना कि भाई मैनिफेस्टेशन कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो। हम मैनिफेस्ट करने चाहते हैं तो हमारे अनहील्ड ट्रॉमा, हमारे पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के वुंड, इनर चाइल्ड वुंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्होंने हमें अंदर से पूरी तरीके से तोड़ के रख रखा होता है। इंसान खुश रहना चाहता है, इंसान खुश रहने की कोशिश भी करना चाहता है। उसके आसपास वाले लोग उसको आके कहते भी, अरे खुश रहो, भूल जाओ, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। लेकिन वो चीज़ें जो इंसान डील कर रहा होता है उसी को पता है कि कितनी मुश्किल है उन्हें हैंडल करना। वो फीलिंग्स जो आपको दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ टॉर्चर कर रही है, जो ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, आपके मेंटल पीस को अफेक्ट कर रही है, उन फीलिंग्स से डील करना कितना डिफ़िकल्ट है, ये केवल वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हमें पता है कि हीलिंग ज़रूरी है। जब तक हम खुद को हील नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन इज़ कि हीलिंग आखिर शुरू करे तो करे कैसे। जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि यार मुझे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने आसपास अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को हील करना पड़ेगा ताकि मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकूं। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं से समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से हीलिंग स्टार्ट करूँ। मैंने यूट्यूब्स पे बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने गूगल पे ट्राई किया कि क्या कर सकती हूँ मैं अपने आप को हील करने के लिए। मुझे बहुत सारे तरीके मिले, बहुत अलग अलग तरीके मिले, पर मुझे कोई सीक्वेंस नहीं मिला जिस सीक्वेंस में मैं अपने आप को हील कर सकूँ। क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे अपनी ओवर थिंकिंग को रोकूँ, कैसे अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करूँ, कैसे अपने मूड स्विंग्स को हैंडल करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज सो पजल्ड, आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड। फिर धीरे धीरे मैंने हीलिंग के लिए उसी तरीके को चुना जो मेरे मन में आया, एंड दैट वॉज जर्नलिंग। और उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मैं जर्नलिंग कर रही हूँ। मेरे साथ कुछ चीज़ें होती थी और मेरे आसपास में कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जिसके साथ मैं उन बातों को शेयर कर सकूँ। मैं चाहती थी मैं किसी को बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, और मैं साथ में ये भी चाहती थी कि जब मैं उस पर्सन को बताऊं तो वो मुझे जज ना करे कि अरे तू कितनी बुरी है, तू ऐसा सोच रही है, अरे तेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, अरे तू ऐसा कैसे सोच सकती है। मैं चाहती थी कि मेरी बात मैं किसी तरीके से किसी न किसी के तक पहुँचा दूँ, और मुझे कोई नहीं मिलता था। तो मैंने क्या करा, मैंने धीरे धीरे अपनी मन की फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे पास डायरी भी नहीं थी, मैं अलग से जर्नलिंग के लिए डायरी भी नहीं लेकर आई थी। एक रफ़ नोटबुक थी मेरे पास। मैंने उस रफ़ नोटबुक को उठाया और मेरे मन में जो भी फीलिंग्स आती थी मैंने उनको लिख दिया। अच्छा, बुरा, गुस्से में, जो भी मेरे मन में आ रहा था मैं बिना फ़िल्टर के लिखे जा रही थी। विदाउट एनी फ़िल्टर, विदाउट एनी थॉट, मेरे मन में जो प्योरेस्ट इमोशन आ रहे थे, जो रॉ इमोशंस आ रहे थे, चाहे मैं किसी को बुरा बोल रही हूँ, चाहे मैं किसी पे गुस्सा उतार रही हूँ, चाहे मैं किसी की कंप्लेन कर रही हूँ, जैसा जैसा मेरे मन के अंदर था मैं वैसा वैसा लिखती गई। मैं लिखती गई, मैं लिखती गई, मैं लिखती गई। मैंने 1 दिन लिखा, मैंने 2 दिन लिखा, मैंने 3 दिन लिखा, मैंने 4 दिन लिखा, मैंने 5 दिन लिखा। मैं लगातार लिखती रही और मैंने नोटिस किया कि यार लिखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनिशियली मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। इनिशियल डेज़ में मुझे लगता था कि यार चलो ठीक है, अपने मन की कह ली, थोड़ा सा मन हल्का हो गया, बस बात ख़त्म। मुझे तब पता ही नहीं था कि जो मैं ये कर रही हूँ, ये मैं अपने इमोशंस को लेट गो कर रही हूँ, एक तरीके से उन्हें रिलीज़ कर रही हूँ। और अनजाने में ही सही, पर मैं अपने इमोशंस को लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। हफ्ते हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और धीरे धीरे मुझे उसमें पीस मिलने लगा।
मेरे आसपास जो टॉक्सिसिटी होती थी, जो लोगों का टॉक्सिक बिहेवियर होता था, अब मैं उस पे कंप्लेन नहीं करती। मैं उन लोगों से कंप्लेन नहीं करती थी। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करती थी कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत कहो, ऐसे मत करो, मुझे ऐसे करना है, मेरे लिए ऐसे कर दो, मेरे आसपास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो भी मैं लोगों को कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी, वो मैंने वहाँ कहना शुरू किया। इससे ये तो नहीं हुआ कि वो लोग बदल गए या कुछ हो गया, पर इससे जो चीज़ मेरे अंदर भर रही थी, भरती जा रही थी, भरती जा रही थी, भरती जा रही थी, और मैं अंदर ही अंदर सफोकेट होती जा रही थी, घुटती जा रही थी, वो चीज़ होनी ख़त्म हो गई। मेरा मन धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया। अब मैं तो ठहरी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करने वाली, तो वहाँ पर प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती। तो जब आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं तब आप कर तो लेते हैं, पर आपको ये लगा रहता है कि भाई अगर ये किसी ने पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे जज करेंगे, ये है वो है। तो जब मैं उन्हें लिखती थी और अगर मुझे मौका मिलता था तो मैं उन्हें तभी फाड़ के फटाफट साथ के साथ जला देती थी, और अगर मुझे मौका नहीं मिलता था तो मैं उन पन्नों को फाड़ के डस्टबिन में डाल देती थी। और अगर मुझे वो भी मौका नहीं मिलता था, इन केस कि कोई है मेरे आसपास, ना मैं पन्नों को फाड़ सकती हूँ, ना मैं जला सकती हूँ, तो मैं उन्हें लिखती थी और उन्हें फेविकोल से इतनी अच्छी तरीके से पेस्ट कर देती थी कि अगर उन पन्नों को कोई छुटाने की कोशिश करे तो वो पन्ने भले ही फट क्यों ना जाए। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इस तरीके की जर्नलिंग करने से मुझे पहला फ़ायदा ये हुआ कि मैं उन इमोशंस को रिलीज़ कर पाई, जो इमोशंस एक टाइम पे मेरे अंदर भर रहे थे। इससे और नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर बिल्डअप होना बंद हुए, क्योंकि मैं उन्हें साथ के साथ रिलीज़ कर दी थी। दूसरा, मैंने अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखी। उस पेपर को जला के, उस पेपर को फाड़ के, उस पेपर को पेस्ट करके मैंने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखा, ताकि कोई मेरे पर्सनल स्पेस के अंदर आके मुझे जज ना कर सके कि अरे तू ऐसा सोचती थी हमारे बारे में, अरे तू ऐसा करती है, ये वो करती है। हम लोगों को हेट नहीं करते, कोई स्पेसिफिक हेटरेड वाला रीज़न नहीं होता, बट आसपास चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि हम कहना चाहते हैं पर नहीं कह पाते, और जब हम कोई चीज़ नहीं कह पाते तो वही चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है, और वो चीज़ हमें अंदर ही अंदर ना खाए, इसके लिए हमें उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग का पहला स्टेप ही रिलीज़िंग है। जब तक आप अपने अंदर के उन इमोशंस को रिलीज़ नहीं करेंगे जिन्हें आप पकड़ के बैठे हैं, आप हील कैसे होंगे? किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब आप उस बात को भुलाना ही नहीं चाहते, आप उस बात को पकड़ के बैठे हो कि उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अब आप उस इमोशन को पकड़ के बैठे हैं, तो क्या होगा? वो इमोशन आपको ही दुख पहुंचाएगा। तो उस इमोशंस को खुद को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि आप उसको रिलीज़ करें बाय जर्नलिंग। ये हीलिंग का एक तरीका था जो मैंने अपने लिए यूज़ किया और जो मेरे लिए कामयाब भी रहा, और आज भी अक्सर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यही करती हूँ। तो आई होप कि आप भी इस तरीके का इस्तेमाल करें, और इन केस अगर आपको भी रिलीफ़ महसूस हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और आप सभी पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी रहे।